कल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सीएम योगी ने रिलॉन्च किया। आपका अपना न्यूज चैनल नए तेवर नए कलेवर में आपके सामने है। आपको दिखाते हैं उस पल की कुछ खास झलक। मेरे साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने 17 दिसंबर 2017 को इस चैनल को लॉन्च किया था और आज हम नंबर 1 के तौर पर एक बार फिर नए तेवर और नए कलेवर के साथ आ रहे हैं। और फिर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको रिलॉन्च कर रहे हैं नए अंदाज में। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप रिमोट का बटन दबाएं और इस चैनल के रिलॉन्च करने की शुरुआत कर दें। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब नए अंदाज में आप देखिए, नए कलेवर और नए तेवर के साथ खबरें देखिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नंबर 1 चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को रिलॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न सिर्फ हर रोज होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं से आपको रूबरू कराता है, बल्कि इतिहास और अतीत का आईना भी हमारी खबरें बनती हैं। अब हम ऐसी ही एक रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। राम मंदिर, वो सपना जो हर राम भक्त की आंखों में पिछली कई सदियों से था, वो पूरा हुआ। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो एक गुरु ने ली और इसे पूरा किया उनके शिष्य ने। गोरखपुर के गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों ने किस तरह से राम मंदिर आंदोलन को मजबूत किया, जिसकी सिद्धि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में शिलान्यास से हुई है। श्री राम भद्राय नमः। भगवान राम हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य। श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ। सदियों के संघर्ष से यहां तीर्थ बनाने का संकल्प सिद्ध हुआ। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सिद्धि का निमित्त बने। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। इस योगी का सबसे बड़ा सपना था राम मंदिर, लेकिन यह सपना अकेले का नहीं था। ये एक गुरु का सपना था जिसे उन्होंने अपने शिष्य के मन के आंगन में बोया था। आखिरकार एक शिष्य की तपस्या को प्रभु राम का वरदान मिल ही गया। तो मैंने कहा कि महाराज जी की आत्मा या महाराज जी स्वयं इसको देख रहे होंगे और शायद उनकी आत्मा को आज पूरी शांति मिलेगी कि जिस अभियान को उन्होंने शुरू किया था, जिस आंदोलन को शुरू किया था उन्होंने, जिस अभियान को उन गुरु ने शुरू किया था और जिस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया था, उनको उनके शिष्य ने अंतिम रूप देकर के सफलतापूर्वक उसका समापन किया है। राम मंदिर का शिलान्यास सही मायने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपने ब्रह्मलीन गुरु महंत अवैधनाथ को सही मायने में गुरु दक्षिणा ही है। उस गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि जिसने सिर्फ राम मंदिर के सपने को सच करने के लिए राजनीति में कदम रखा। मैं यदि राजनीति में आया हूं तो केवल पराधीनता के काल में जो देश का स्वाभिमान पर चोट की गई है और जिसके चिन्ह आज भी जो है राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, विश्वनाथ मंदिर, ये मुख्य मुद्दे रहे हैं। इसीलिए गोरक्ष धाम के योगियों के लिए राम मंदिर का सपना कभी भी अकेले का नहीं था। जब 1949 में विवादित ढांचे में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित हुई, तब गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ इस आंदोलन के अगुवा थे। उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ इस आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकार बने। उन्होंने हर वो साधन अपनाया जो मंदिर साधना के लिए जरूरी था। आंदोलन, वार्ता
राजनीति में प्रवेश और उनकी हर साधना में उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ हमेशा साथ रहे। हमारी आस्था पे, धर्म पे कोई ठेस पहुंचाता हो या हमारी आस्था के साथ कोई कुठाराघात करता हो, हमारे सम्मान के विरुद्ध कोई काम होता हो, वहाँ पे धर्माचार्यों को भी राजनीति से बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए। इसी सोच का परिणाम था कि जब दिवंगत अवैधनाथ राजनीति में आए तो उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को नई धार दे दी। राम मंदिर के सपने को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लंबा संघर्ष किया और ताकतवर लोगों से भी टकराने से नहीं चूके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिससे हमको अपेक्षा थी, जिसके लिए हमने हिंदू के नाम पर वोट मांग करके आज उन्हें सरकार में जाने का अवसर दिया, उन्होंने भी हमारी मांग ठुकरा दी। इसलिए सारे रास्ते जब बंद सरकार ने कर दिए तो हमें इस सत्याग्रह का जो है रास्ता अपनाना पड़ा। धर्म संसद में साधु संतों और बीएचपी नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो राम जन्मभूमि के मुद्दे पर किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे और अब इस मुद्दे पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। संतों के आक्रोश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ओम शांति की जगह ओम क्रांति का नारा दे डाला है। 2003 वो साल जब महंत अवैधनाथ और संत समाज ने राम मंदिर के लिए बड़ा आंदोलन किया। उस बीजेपी सरकार को भी घेरने से पीछे नहीं हटे जो राम मंदिर के वादे के साथ सत्ता तक पहुंचे। तुम हिंदू हो, घर में तुम्हारी राम पूजा होती है, इसलिए राम मंदिर के लिए तुम जो है प्रस्ताव लाओ पार्लियामेंट में, और जो विवाद रहित भूमि है वो विश्व हिंदू परिषद को सौंप दो। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। एक गुरु का दिया ये आशीर्वाद हमेशा योगी आदित्यनाथ के साथ रहा। इस आशीर्वाद की शक्ति से योगी आदित्यनाथ ने भी आंदोलन की कमान को मजबूती से थामे रखा। आखिरकार गोरखपुर के गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों का सपना 5 अगस्त 2020 को सच हुआ। अयोध्या का एक मॉडल बना हुआ है कि राम मंदिर इस तरह का होगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री की जिसने आंदोलन में भी सहभागिता रखी, आपके गुरुओं ने भी लगातार सहभागिता रखी, लेकिन अयोध्या जो राम नगरी है, जो दुनिया भर में एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनेगी, कहा जा रहा है कि हिंदुओं का प्रथम तीर्थ होगा। कुछ साधु संतों ने तो हमसे ये कहा कि शंकराचार्य की परंपरा के 4 तीर्थ हैं, लेकिन भगवान श्री राम तो सनातन हैं, तो पहला तीर्थ ये होगा। तो आपकी कल्पना में कैसी नगरी होगी अयोध्या? हम में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अभी मान के चलिए कि अयोध्या का भी, मथुरा का भी, काशी का भी। काशी और मथुरा के भव्यतम विकास की रूपरेखा खींच करके कार्रवाई आगे चल रही है। काशी में पिछले 6 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की योजनाओं ने आधुनिक काशी का जो स्वरूप देश और दुनिया को दिया है वह दर्शनीय है और अनुकरणीय भी। काशी विश्वनाथ धाम आज जिस भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है, हर व्यक्ति वहां जाके देख सकता है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, ये जितने भी 7 तीर्थ ब्रज क्षेत्र के हैं, ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके हम लोगों ने वहाँ के विकास की कार्य योजना को पहले ही आगे बढ़ा दिया है। और जो सीनियर पुलिस अधिकारी श्री शैलजाकांत मिश्रा को हम लोगों ने वहाँ का दायित्व दिया है, वे वहाँ कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम वहाँ पे चल रहा है। अयोध्या की एक रूपरेखा हम लोगों ने तैयार की है और मैं शीघ्र ही इसका पूरा प्रेजेंटेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने करूँगा। और हमारा प्रयास होगा कि अयोध्या 7 पुरियों में से पहली पुरी है, उसके अनुरूप सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, भारतीयता का लेकर के आधुनिक दृश्य कैसे विकसित हो सकती है, उसके रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो रामायण सर्किट के आधार पर एक परिकल्पना प्रधानमंत्री जी ने दी है और उस पर कार्य प्रारंभ किया है। कृष्णा सर्किट के आधार पर भगवान कृष्ण से जुड़े हुए स्थलों के नवीनीकरण, उनके पुनरुद्धार की कार्रवाई चल रही है। वैसे ही हम लोग इस पे भी बहुत तो उसके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और आप भी और मैं आपके जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं इस बारे में आश्वस्त करता हूं। आप देखना
अयोध्या एक शानदार अयोध्या होगी, राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाली अयोध्या होगी। तो आपके गुरु का सपना भी पूरा होगा और गुरु दक्षिणा भी होगी उनको। ये मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अविद्यनाथ जी महाराज का, मेरे पूज्य गुरु दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का, उन सभी पूज्य संतों का जो मेरे लिए गुरु तुल्य थे, उन सब के सपने को साकार करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी का और अपने गृह मंत्री जी का इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपनी तस्वीर देखी 1996 की? हाँ, आप अपने आप को पहचान पाए? ये जी मीडिया के पास है ये तस्वीर। नहीं, आपके पास बहुत पुरानी। मैं अपने गुरुदेव को भी और अपने ब्रह्मलीन दादा गुरु को देख करके मुझे बहुत भावुकता हुई। धन्यवाद योगी जी।